नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसी जगह जिसके रहस्यों का जवाब ना तो साइंस के पास है और ना ही इंसानों के पास। जी हाँ दोस्तों, एक पर्वत और 100 सवाल। मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की, जिसके ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। सैकड़ों कोशिशें करी गई इस पर्वत पर चढ़ने की और ये देखने की कि आखिरकार ऐसा क्या है इस पर्वत के शिखर पर जो इंसान आज तक हासिल नहीं कर पाया। ऐसा क्या चमत्कार है यहाँ पर जिसकी वजह से समय भी यहाँ अपनी गति से कई गुना तेज चलता है, जिसके चलते यहाँ एक महीना भी मात्र एक दिन के बराबर होता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई चौंका नहीं सकता, तो मैं कहूँगा कि आप एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से वो रहस्य हैं जो आज भी सबके लिए एक सवाल बने हुए हैं। दरअसल कैलाश पर्वत तिब्बत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जो कि चीन के रीजन में आता है और इसकी जमीन से ऊंचाई है 6,638 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर तो अभी तक 11,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर एक भी नहीं। और जिसने भी आज तक इसको फतेह करने की कोशिश करी है, उसने या तो मुंह की खाई है या फिर इस कोशिश में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। ब्रिटिश इंडिया के समय पर तिब्बत भारत का हिस्सा था, लेकिन साल 1950-1951 में जब नए भारत का निर्माण हो रहा था, तब चीन ने मौके का फायदा उठाकर तिब्बत को भारत से हथिया लिया। उसके बाद से चीन ने अनेकों बार कोशिश करी इस पर्वत पर चढ़ने की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। सबसे पहले 1990 से 1996 के बीच चीन ने 17 वैज्ञानिकों को कैलाश पर भेजा, लेकिन यह कोशिश उनके लिए इतनी खतरनाक रही कि चीन ने वहां जाने पर ही बैन लगा दिया। जब रेस्क्यू टीम को भेजा गया तो उन्होंने 17 के 17 लोगों को मृत पाया। उसके बाद भी चीन रुका नहीं, क्योंकि उसे यह जानना था कि जिस पर्वत को इतना पावन माना जाता है, वहां ऐसा है क्या? क्या वहां वाकई में भगवान शिव का वास है? इन कोशिशों के चलते चीन ने डिसाइड किया कि इस बार हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वैसे तो कैलाश पर किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ का वातावरण और मौसम इतना खराब है कि कोई भी प्लेन यहाँ टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी कोशिश करी। जब हेलीकॉप्टर को कैलाश की ओर उड़ाया गया तो शुरू में तो उनको कैलाश की खूबसूरती के शानदार नज़ारे दिखे, लेकिन ये खूबसूरती ज़्यादा देर टिकी नहीं। थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचने पर कैलाश के मौसम में भारी बदलाव आ गए और तेज बर्फबारी होने लगी। हवाओं का प्रेशर इतना था कि आगे बढ़ना मुश्किल था और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। ना इंजन ढंग से काम कर रहा था और ना ही कंपास, तो उन्हें दिशा भ्रम भी होने लग गया था। जान गंवाने के डर से उन्हें वहीं से वापस लौटना पड़ा। उसके बाद सन 2002 में चीन की गवर्नमेंट ने कैलाश पर जाने से पूरे तरीके से बैन लगा दिया। लेकिन कुछ तो ऐसा है कैलाश पर्वत पर जो इंसानों को वहां जाने से रोकता है। दरअसल कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि विष्णु पुराण के मुताबिक ये पर्वत रूबी, गोल्ड और लपिस धातुओं से बना हुआ है। हिंदू धर्म के मुताबिक ये माना जाता है कि ये भगवान शिव का निवास स्थल है। भगवान शिव जिनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। ये माना जाता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर विराजमान है और इस संसार का संचालन करते हैं, और उनकी आज्ञा के बिना इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। यहाँ पर जाने वाले पर्वतारोही बताते हैं कि रात के समय में इस पहाड़ से ओम और डमरू की ध्वनि साफ साफ सुनी जा सकती है। वहीं बौद्ध धर्म में इसके लिए अलग मान्यताएं हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है और इसे एक्सिस मुंडी बोला जाता है। पर्वतारोही बताते हैं कि पृथ्वी का सेंटर होने के कारण कैलाश पर्वत स्थिर नहीं है और ये लगातार मूव करता रहता है, जिसकी वजह से वहां जाने वाले लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोग कैलाश को स्वर्गलोक का द्वार मानते हैं, क्योंकि महाभारत के काल में युद्ध समाप्ति के बाद पांडव इसी कैलाश से होते हुए स्वर्गलोक की ओर गए थे। लेकिन ये सब केवल मान्यताएं हैं और सिर्फ मान्यताओं के कारण प्रैक्टिकल तौर पर इन बातों को सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनका भी कोई सबूत नहीं है। कैलाश के पास 2 झीलें हैं, एक मानसरोवर और दूसरी राक्षस ताल। मानसरोवर झील का पानी काफी पावन माना जाता है और राक्षस ताल का अशुभ। अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। पहला कारण यह है कि इस पर्वत का पृथ्वी के साथ एंगल 65 डिग्री का है, जिसकी वजह से इस पर चढ़ने में मुश्किलें पैदा होती है।
दूसरा कारण ये है कि यहाँ क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी जल्दी होता है और क्लाइमेट इफेक्ट ऐसा होता है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं लोगों के शरीर की उम्र बढ़ने लगती है। बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं और बाल सफ़ेद भी होने लगते हैं। जो नाखून बढ़ने में नॉर्मली 3 हफ्ते का टाइम लगता है वही कैलाश पर्वत पर महज 12 घंटों में हो जाता है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो इंसान के कैलाश शिखर पर पहुंचने से पहले ही उसकी उम्र पूरी हो जाएगी और वो कभी भी कैलाश पर नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या कोई आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया है? ऐसा नहीं है। बोला जाता है सन 1128 में मिलारेप्पा जो एक बुद्धिस्ट थे वो कैलाश पर चढ़ गए थे, लेकिन वापस आकर उन्होंने किसी से बात नहीं की। तो इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि वो कैलाश पर चढ़कर आए थे, क्योंकि उन्होंने खुद ने इसकी कभी भी पुष्टि नहीं की। एक रशियन वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्दासिव जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैलाश पर रिसर्च में लगा दी, इनके मुताबिक कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है और ये कोई पर्वत नहीं बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिड्स को मिलाकर एक बड़ा पिरामिड बनाया गया है। लेकिन कैलाश पर्वत की उत्पत्ति लगभग 1 करोड़ सालों से भी पहले की बताई जाती है, जब इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं था। दोस्तों, कुछ तो है कैलाश पर्वत पर जो अभी भी साइंस की समझ से परे है, जो शायद हम इंसानों के बस का नहीं है, जिसके कारण ये राज आज भी राज ही है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और रोचक इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।